तोरि रूप गजब मोल मोह डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस। पखन जैसे ये तनला घुरोई डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस। नमस्कार, जय जोहार, जम्मो संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा थो मोर मितान चैनल के खास कार्यक्रम हमार सगा। और जैसे कि आप जाना तो मैं लगातार हमार मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना कलाकार मन आप मन के बीच में हमार सगा कार्यक्रम के माध्यम से लेके आवत रिथन। लगातार हमार मन के ये सिलसिला जारी है। और आज हम दुर्ग में आए हैं और दुर्ग में आए के बाद हमारे बीच में ऐसे कलाकार है जो हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के खुशबू ला जो है काफ़ी समय से बगराए के काम करा थे। वरिष्ठ लोक गायक संगीतकार भीखम धर्माकर जी है हमारे बीच में। ओखर से हमन गोट बात करबो आज के कार्यक्रम में और जाने के प्रयास करबो कि उखर संगीत के यात्रा कैसे शुरुआत हुई, का उतार चढ़ाव इखर ये जो कलाकारी के जो क्षेत्र में मतलब देखे बर मिली विस्तार से चर्चा करबो। और आप बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि भीखम धर्माकर जी काफ़ी समय से जो है आकाशवाणी में, दूरदर्शन में इखर मन के गीत संगीत बजत आत रही थे। आज भी हम इखर मन के गीत समय समय में रेडियो में सुने बर मिलते और लगातार एक से बढ़कर एक गीत इमन हाँ गाए है खुद। और इखर मन के संगीत में बहुत प्यारा प्यारा जो है सुंदर सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत हमला सुने बर मिलते। विस्तार से चर्चा करबो इखर मन से, आप मन बिल्कुल बने रहो। तो धर्माकर जी, आप मन के तो सबले पहले हमारे मोर मितान चैनल में स्वागत करत हन। धन्यवाद धन्यवाद भाई। धर्माकर जी, आप मन सबले पहले बताओ कि आप मन के जन्म कहाँ हो है? हमार मोर जन्म जो हो है हाँ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हो है। कब के बात है आपके जन्म कौन से सन में हुई? सन 1949 में हो है। अच्छा, 1949 में। अच्छा, तो आप मन बताओ हमारे दर्शक मतलब सबले पहले कि आप मन के बचपन कैसे टाइप के बीते हैं, बचपन के याद ला हमारे दर्शक मन से आप मन साझा करो। अब बचपन तो भाई खेल कूद में ही जाते हैं। जी जी हैं हाँ। और 6 और 7 साल की उम्र में फिर वो भर्ती करते हैं माँ बाप जी स्कूल में। हाँ। प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, कान छुओ, जी जी है ना। तब 7 साल के अंदर भर्ती करे। वो जमाना रही हमारे यहाँ पहले। वो समय मैं पहली क्लास में ही प्रवेश करे रहा हूँ। अब उस समय तक बच्चा मन का खेल कूद तो होना ही है। और उस समय पढ़ाई हुई अच्छा रही से, वो जमाने की बात है। जी जी। और नहीं आया तो गुरुजी और पहले तो फर्रास मारे हम अल्लाह। अच्छा। घम नहीं जाए तो दे धगा धक मारे भैया। मैं मार खाऊँ भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, मार खा हूँ मैं, क्योंकि अब घर नज़दीक है और स्कूल भी नज़दीक है। अच्छा। प्राइमरी स्कूल के तो अब बचपना तो ऐसे भी होते हैं आदमी के लिए, है ना। तो बेड़ो टाइप घूमो रहा साल। बचपन में थोड़ा अतलंगी ज़्यादा करो। अब वो तो है ये बचपन के जो है कई जन होते क्या एकदम चुलबुला आ रहे थे, कई जन चुलबुला रही थे। तो हाँ। चुलबुला वो टाइप के रहे थोड़ा से। अब तो बचपना बुद्धि कैसे रही जी बिल्कुल उस टाइप के चले हैं भाई। मैं कहाँ तक हो आप मन के पढ़ाई लिखाई? मोर पढ़ाई अब गरीब गुजारा में तो करबे तो उस समय हमारे मन के माँ बाप नगर निगम में सफाई के काम करता रहा है। और तनख्वाह बहुत कम, 28 रुपया पेमेंट रही उस जमाना में। जी जी हाँ। और परिवार बड़े रही से, परिवार बड़े होने के बाद कब संभालना बड़े मुश्किल रही से। ऐसे परिवार लेके चलना है। जी जी। तो माँ बाप में करे। अब हमारी उम्र तो छोटी रही भाई उस समय। अब हमारा क्या करना है, करना तो वही मन लग करना है ना। तो उस समय वो महंगाई तेज नहीं रही से, बहुत कम रही से बहुत। और अपार धान मिला, अपार चावल सस्ता में मिल जा साले पहले, है ना। सब चीज़ भरे पूरे रहा पहले ज़माना में। तो 28 में चलाना है। जी जी। और 28 रुपये उस समय बहुत मायने रखे हाँ। उस ज़माने में। और मोर शिक्षा आप बोलूँ तो मैं 8वीं क्लास तक पढ़े हूँ जी। तो आप मन के ये संगीत लाइन में रुचि कैसे हुई से? हाँ, तो संगीत के में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल से मैं शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते ना उस समय एक क्लास संगीत के चले। अच्छा। और मैं उस समय हमारे चाचा जी हैं नेशनल स्कूल में पढ़ाते रहा है जी। नेशनल स्कूल चाचा जी। और मैं ड्रामा करे, ड्रामा स्कूल में ड्रामा करे तो हमन देखे जान वाला चाचा जी देखे जान। तो वो बड़े रहा हमसे बहुत। तब तो सवाल पैदा नहीं हो भैया, है। तो हमन देख चुप चुप पे देखन
तो देखे तो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ी सो। जी। तो चाचा जी गाना भी गाए अच्छा। उस समय। तो वो मोला खींच लीस। अच्छा। होकर जो है ना वो मोला कला के क्षेत्र में खींच लीस मतलब। बिल्कुल। अब वो नहीं बोलिस तू गाना गाए से कभी नहीं बोले, आज तक नहीं बोलिस, आप जिंदा भी है अच्छा। कभी नहीं बोलिस तो तू गाना गाए सके। परंतु अंदर ओखर जो वो बात है वो मोर में प्रवेश आ गया। अच्छा। जी जी। प्रवेश कर दी हमारे में। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ी। तो एक क्लास चलत रहा संगीत के वहाँ। तो बोले सोशल गैदरिंग हुए, अब स्कूल में जाना सोशल गैदरिंग होना है तो गैदरिंग में सबको चांस मिले। तो गैदरिंग में हूँ गाना गाए। तो मास्टर जी मोर आवाज़ सुनी, एक दो बार तो रिहर्सल करीस, मतलब देखीस तो आवाज़ अच्छा है यार बोले। तो इस बार गैदरिंग में तू भाग ले। यस सर बोले। अब जैसे रहीस वैसे गाँव और लोग पसंद करीस, इनाम भी मिलीस मोला। कौन सा गीत रही सही जो आप मन अरे बाप रे, वो मैं तो वो गीत में भूल गया भाई, बिल्कुल नहीं, याद नहीं है। हाँ याद नहीं है। और वही में मैं मोर उत्साहवर्धन बढ़ी वहाँ से। अच्छा बिल्कुल। वहाँ से मोर हौसला बढ़ी सोकर से। तो कुछ न कुछ धीरे धीरे फिर मैं तो जब तक गवर्नमेंट स्कूल मेरा 8वीं तक पढ़े हूँ, जब तक मैं गैदरिंग में भाग लेते रहा। हाँ। उसके बाद पढ़ाई छोड़े के बाद ये लोग संगीत में कैसे? हाँ तो फिर अब एक बाद वो कहा है फिर ऑर्केस्ट्रा यहाँ खुली। अच्छा। सन 61-62 में हो, 61-62 में ही खुली ऑर्केस्ट्रा है। अच्छा अच्छा। ऑर्केस्ट्रा है। और तो धीरे धीरे तुम प्राय दोस्त में तुम स्कूल पढ़ने वाले तो कुछ ना कुछ तो दोस्ती मिल ही जाते हाँ। है ना। तो वो कार्यक्रम मैंने ये भोईपारा है यहाँ पर, शनिशिवा से पीछे भोईपारा है जी। वहाँ एक बजरंग के मंदिर है, वहाँ ऑर्केस्ट्रा के रिहर्सल हो। और सभी जान पहचान वहाँ से यहाँ से डेली से जाना है, गुजरना है, बाजार भी जाना है तो वही डाले जाए बारे, खेलना कूदना है तो वही डाले ना। और जैन मड़वाली के बीच में मोर लाइफ जैन मड़वाली के बीच में बीते है। अच्छा। हाँ। अच्छा इसमें हाँ। तो मोला कम से कम वो सब कुछ तो ज्ञान मिली से मोला। तो फिर मैं बोला जब तो यहीं रहना चाहिए। तो वो समय केदार भाई हाँ मोला देखे बार मोर गीत ला सुने बार वो खुद आए। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा में और खुद आए वो हाँ। जी जी। तो एक दिन मुलाकात हुई, वो म्यूनसिपल स्कूल में पढ़े केदार भाई हाँ, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हाँ। जी जी। तो वो हाँ गैदरिंग में ढोलक बजाए। अच्छा। अपन स्कूल में। हाँ। अब मैं हाँ अपन स्कूल में गाना उनका गाना गाओ। जी जी। हाँ। हाँ। तो पहचान तो होना ही होना है। हाँ, बिल्कुल। तो संबंध हुई, पहचान हुई, दोस्त बड़ी, हाथ मिलान सब करें, तब धीरे धीरे फिर वो भी ऑर्केस्ट्रा में आ गया। अच्छा। आप मन का ऑर्केस्ट्रा में? हाँ वो फिर वो जुड़ गए सबके सब। अच्छा जी। तो मिल गए ना, बजाने वाले मिल गए ना अपन ला, बजाने वाले मिली तब तक ऑर्केस्ट्रा चली मेरे भाई। तो एक जैन वीरी से रिदम मास्टर जी से वो भी शांत हुई। एक संतोष जैन, आप जाना तो भिलाई में हीरा फिल्म्स के हाँ बिल्कुल बिल्कुल जान गया। वो संतोष भाई और ड्रम प्लेयर रही से वो करे, उद्घोषण करे वो जी। है ना संतोष भाई। अब आदमी मेरे नाम लोग तो जान जाएगा। बिल्कुल हाँ। तो कुल मिला के पैसा वो जैन मन रहना भी हो। तो पैसा कौड़ी वाला तो वही मन रही से ड्रम है तो तबला है कि ये है तो वो है, कुल मिला के सब कलाकार मिल पूरा इकट्ठा हो गए। तो ऑर्केस्ट्रा तैयार हो गए। हाँ। तो कार्यक्रम फिर शुरू हुई। जी। सबसे पहले गांधी चौक में देना मन कार्यक्रम, 5 कंडी चौक में। जी जी। शुरुआत में उद्घाटन हुई। और उस समय वो गीत मन चलत रहा, अच्छा पुरान बने फिल्मी गीत गाते रहे वो सब। फिल्मी गीत से। तो छत्तीसगढ़ी में रुचि फिर कैसे हुई साहने? तो मैं आप लोग बताता हूँ। तो ये धीरे धीरे चली। तो कम से कम ये है 73-74 में, हाँ 73-74 में ये धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा बंद होना शुरू हो गए। तो निर्माण कहाँ से हुई? सोना अभियान के। अच्छा। वो गति पकड़त रही से। और सबसे पहले चंदेरों को तैयार होते रहती थे। वो दाऊजी मन की पार्टी रही से, तो वो तैयार स्टैंड करत रही से। वही समय में ये तैयार करी सोना अभियान, दाऊजी महासिंह चंद्राकर जी है, तो वो करे थी। तो समूचा कलाकार ला वो
वो ले गए सोना अभियान में, जिसमें मुकुंद भैया रही से मैं रहे हों, केदार भाई साधना, और उसमें सुनंदा था भाई तो आजकल पुणे में है। जी बिल्कुल। हाँ तो और बहुत से कलाकार मन रही से, श्रवण चांदनी रही से, बांसुरी वाले, क्लैरिनेट वाले, बसंत सोनी रही से, पुराने कलाकार रवि कश्यप रही से, रतन देवागन रही से, यानी कलाकार 30-35 जन रही से। कमल सिन्हा रही से कॉमेडियन में, और रवि कश्यप वो मर गए, कमल देवागन वो भी मर गए बेचारा, कमल भी मर गए, है ना। तो ये कलाकार मत छोटे छोटे नाटे रहे, खूता परिवार रह लेना मन। तो अब कैसे किया जाए यार, बस बोले तो बोले मुकुंद भैया सर्विस वाला थोड़ा बुद्धिमान आ रहे, कवि आदमी रही से, तो वो रहे के मार्गदर्शन हमन फिर जाके समूचा वहाँ इंटरेस्ट लिए, वहाँ समर्पण भवन दाऊजी बना रखे रहा, तबला हारमोनियम सब वहीं रहा, और सबके रिहर्सल वहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ की धीरे धीरे रुख बदल गया वहाँ के ऑर्केस्ट्रा से, छत्तीसगढ़ी में रुख बदल गए। वही समय डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के गीत आई सी, ये गीत है आरपा पैरी की धार, वो गीत के कंपोजिंग में चलत रहे, और समूचा कलाकार रहे नमन में। अच्छा, उसमें समूचा कलाकार रहे हैं। उसमें कितने जन रहे वो तब बोले? वो समझ ले 30-32 जन तो रहीस हुई, 30-32 जन रहीस हुई। कुछ दाऊ जी के कलाकार रहीस हुई, और ये के 15-16 17-20 जन तो हम ही मन रहा थे कि मंच में देते रहे कार्यक्रम, तो सवाल पैदा नहीं हुआ, है ना। तो मिला के 30-32 कलाकार 35 कलाकार हो जाता रहा है। तो उस समय वो उद्घाटन भी नहीं हो रही थी सोना अभियान के, तो वो गीत के रिहर्सल बहुत तगड़ा हुआ है, और बहुत तगड़ा हुआ है, जिसमें मोर स्वर रही से, केदार भाई की रही से, ममता चंदाकर की रही से, और साधना की रही से, सुनता था वैट की रही से, और क्या नाम है वो पूरी निर्मला बेलचंदन रही उस समय, और ही से और कलाकार मध्य ये सब मिल के चलते रहे हम। तो गीत बहुत जोरदार तैयार हुआ है, मैं दो की बात नहीं है। तो वही मोर दिल में ये बात लगी थी, दाऊ जी जो काम करे थे अच्छा करे थे, कि पहचान होना बहुत ज़रूरी है, चलते कल्चर के कोई एक हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो उन्हें राजगीत जब वो पेपर पढ़े ना, तो मेरा दिल खुश हो गया साले। और हमारे की मानसिकता वही रही से कि हम छत्तीसगढ़ किस ढंग से ऊपर लाए जाए। केदार भाई मोर और ये बैठ के हम चर्चा करें यार, ये कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, इसको बहुत ज़रूरी है भाई। बोले आने वाले नस्ल कम से कम इस चीज़ को बढ़ना चाहिए, इसमें गांव तक जाना आवश्यक है। बोले अब हम शहर वाले हैं तो शहर वाले में तो ही है, मगर गांव में ये बात जाना भी ज़रूरी है ना। और गांव जाएंगे जब भी वो हौसला बुलंद होगी कर मन के जी। तो हमान के जो सपना रही से कि ये आगे बढ़े, हमारे छत्तीसगढ़ के जो ये है आगे बढ़े कल्चर है। अब आज आप मन के सपना बिल्कुल पूरा हो गए, और जो वास्तविक हमारे जो आप मन के सोच रही से कि हमारे गीत ला आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल अब हो चुके हैं। मान के चलो आप मन के मेहनत लगन से जो एक गीत ला तैयार करे रहो, आज वो मुकाम पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल तो एक तरह से सोना अभियान में पूरा तैयार हो गया मान के चलो। हाँ, सोना अभियान तैयार हो गया जी बिल्कुल। तो सोना अभियान में आप मन के पहला प्रस्तुति कब के रही सोचा, वो कौन से आप मन गीत गा रहे हो, तेन याद आत हुई आप मन ला? कोई गाँव में, कौन से गाँव में से पहली प्रोग्राम दे रहे हो आप मन? हाँ, मतवारी में इसका कार्यक्रम उद्घाटन हुआ है। अच्छा। और फीता वहीं कटा उनका। तो सोना अभियान के पहले कार्यक्रम मतलब मतवारी गाँव में हुआ है। हमारे दर्शक मन आपके आवाज़ में एक ठन सुघर से गीत सुने पर तैयार है, आप बिल्कुल सुना दो तो बिल्कुल खुशी हो जाती है हमारे दर्शक मन ला। हाँ। आपके वो गीत मोला याद आते आज भी, अभी हाल ही के दिन में रेडियो में आए रही से, तो रूप गजब मोला मोहित आ रहे, काफ़ी पसंदीदा गीत है मोर। बिल्कुल दर्शक मन तैयार है, अगर आप मन की इजाज़त हो तो 2 लाइन सुना देते दर्शक मन ला। बिल्कुल भाई, हम दर्शक लोग नाराज कर नहीं सकते अपन। तोरी रूप गजब मोल मोह डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस, पखन जैसे ये तनला घुरोई डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस,
पखना जैसे ये तनला घुरोई डारी, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस। उज्जर पोलक छिट ही छाप है तोरे लुगरामा, उज्जर पोलक छिट ही छाप है तोरे लुगरामा, फूले है खोप तोरे चुकल फूल गजरामा, फूले है खोप तोरे चुकल फूल गजरामा, मोंगरा तेले तोर मूड़ी लमा माई डारी, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस। पखना जैसे ये तनला गुरोई डारिस, तोरे रूप गजब मोल मोह डारिस। क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा मधुर स्वर में आज भी आप मन के वो स्वर जो है पहली जो सुनत आत रही हमन रेडियो में आज भी सुनथर वही चाहत तरो ताज़ा कर दे हमार बिल्कुल दर्शक मन ने सुन के गदगद होगी सोही में बिल्कुल। और वाकई में ये गीत ला जब भी हम सुनता तब मुहा जाथन आपके ये गीत ला सुन के भाई वाकई में। और मेरे दर्शक मन बिल्कुल भी वो मन हाँ ये गीत ला जब भी सुनत हो बिल्कुल मुहा जात हो मैं बिल्कुल कहा सकत हो। तो आप सोना बिहान के माध्यम से मतलब वो में कितने साल तक जुड़े रहे हो अपन? सोना बिहान ज़्यादा देर तक तो अपन नहीं रहे भाई वहाँ। अच्छा, अरे साल भर के मान के चल, साल भर। अच्छा, साल भर के आसपास रहे बस साल भर। उसके बाद समूचा कलाकार फिर वापसी आ गया अपन, फिर नवा बिहान स्टैंड कर। अच्छा, नवा बिहान करे हो फिर स्टैंड हो गया हमारा। अच्छा, तो ये नवा बिहान ये पहले तैयार ये गीत मन तो नहीं समझ गाना, ये गीत ला वहाँ नहीं गाते हैं। अच्छा, सोने में नहीं गाना था। अच्छा, हम सोने के गीत गाएंगे। अच्छा जी, तो नवा बिहान में हाँ तो सब गीत मतलब सब तैयार करे। हाँ, ये गीत मन तैयार हो गई थे उस समय चाहत रही से, मगर दाऊ जी हम केदार भाई बोले यार हम वो गीत को वहाँ प्रस्तुति कर देंगे और रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मतलब हमारे लिए क्या रह जाएगा। तो नवा बिहान ला कौन से सन जब तैयार वो 73-74 की बात है। 73-74 के बात है 73 में। तो सोना बिहान के आधा कलाकार नवा बिहान में आगे मान के चलो फिर। हाँ, जितना ऑर्केस्ट्रा कलाकार रहे हैं समूचा यहाँ से निकल गए ना अपन नवा बिहान, और जितने गए थे वही समूचा आगे वापसी आ गए ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वो समय संचालन मुकुंद भैया करी से, और अब करता धरता हम ही लोग हैं। अब छोटे छोटे कलाकार रहे एकदम खुरापाती वाले रहे। जी जी, युवा जोश मेरी से। हाँ बिल्कुल, और दोनों दाऊ के बीच में तीसरा नंबर खवान ली इस बीच में साली अमन का कर दी, कोई भरोसा नहीं है। और दाऊ मन तो ऐसे घबराया ना, रियल बता था ना। अभी एक बात तो आप लेके बताता हूँ, सोना अभियान ये जो स्टैंड हुई उस समय ममता खैरागढ़ में वो करता है पढ़त रही से। अब रेस ने अब वहाँ से कार्यक्रम बुक करे लाई सोना अभियान के, तो वो बुक नहीं करी सुमन। अच्छा। दाऊ जी बुक नहीं करी और समय शिकायत रही से वो कौन ममता है, गलती हो जाए तो बड़े मुश्किल हो जाएगी। मैं बोला केदार भाई इसी समय है यार अपन इसको बुक कर लेते हैं। अपन ले का डर है भैया। हाँ। हम सक्षम है ना यार, हम लोग सक्षम है, हम लोग में कॉन्फिडेंस है। हाँ पूरा, और सब कलाकार अच्छे हैं और डांस से लेकर विद म्यूजिक गीत संगीत सब तैयार हैं अपन। क्यों डरे भैया, वो तो वो शास्त्रीय संगीत ये संगीत के बाद में हम तो लोक कला के इसमें जा रहे हैं ना, तो उसको देखेंगे, हमको देखने के लिए आएंगे। और निश्चित वो कार्यक्रम बुक करके हम पुराने बस स्टैंड में कार्यक्रम दिए, कॉलेज के सामने है बाज़ार लगती है वहाँ कार्यक्रम हुआ और समूचा वहाँ के कलाकार और प्रिंसिपल और कुलपति मास्टर टीचर सब देखने आए थे। अच्छा। अब देखो एक बात वहाँ पर भी ये आ गए, केदार भाई गाना भी गाना है और तबले बजाना और तबले के बैलेंस भी रखना और गीत के बैलेंस भी रखना है उसको साथ में। इसमें वाही है ही है, निश्चित रूप से कोई शक की बात सही नहीं है। तो एक जब गाना गाओ या तो फिर बैलेंस संभालो, तो इसके ऊपर एक देन है उसकी। उनके माँ सरस्वती उसके देन दिया था हाथ में बात, और कल्चर तो फिर उसके हाथ में है, लोक ताल तो उसके हाथ में था, उसी को देखने आते थे। अब इसमें शास्त्रीय संगीत इसमें थे वो सारेगामा पतनिशा वो में जाना है उसको, तबले में वो बजाना है,
तो उन लोग गिनते थे, ऐसे ऐसे गिनते थे। मैंने क्या गिना थी यार अरे लोकताल में कोई हो ही नहीं रहा वो है। तो वो मैंने अपन ढंग से गिनती करे। और अब उसके बाद क्या मालूम है, कार्यक्रम तो दे दिए। अब उसी दूसरा दिन हमको जाना था कहाँ, बेले ये तुम्हारा चिखली माइंस। अच्छा हाँ। माइंस एरिया जाना था और तीनों बुक थे हम लोगों के। अच्छा। उसी रात को चलना था। इस्तेफाक कहा मालूम है, अब रोक लीज भी हम पूरा। अच्छा। रोक लिया और एक कम से कम आपको कॉलेज में आपको कार्यक्रम देना है। अरे वो तो बुक मेरे बाप कैसे करेंगे यार, उसको समझ नहीं आते। और जाने नहीं दी भाई, कम से कम 1 घंटा, कम से आप यहाँ 1 घंटा कम से कम, तो मान तो कर ही पड़ी से। भले 1 घंटा लेट पहुँचेंगे जरूर, मगर अब भैया यूनिवर्सिटी इलाका मेरे भाई और बड़े बड़े बुद्धिजीव के ये है, तो मान तो रखेल पड़ी जी। 1 घंटे 35 भैया हम लोग, फिर कार्यक्रम 1 घंटे वहाँ दिए। वही गीत सब, वही चीज़, वही ताल, वही सब देखने के लिए क्या बजाता है, क्या करता है यार आदमी, बोले लड़का हाथ में क्या बात है, क्या बैलेंस है उसका बोले। अब उस समय हम लोग थे, ऐसी गीत, वैसी संगीत, वैसे सब चीज़। बिल्कुल आपन पूरा लोकगीत ला, लोक संस्कृति ला संजो के रखे हो। बिल्कुल भाई। कहे जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के आप जो लोक संस्कृति की जड़ माने जाते हो, आप जैसे कलाकार मन है, तो लगभग आप मन कते गीत गाए हो आसपास, कोई अनुमानित आप मन की जानकारी हो? गीत मन तो हमन बांट दें, जैसे कि बोला आप लोग देना है 4-5 गीत तो आप गा लो। अच्छा। 4-5 गीत मैं गा लूँगा, 4-5 गीत वो क्या साधना गा लेगी। अच्छा। 2-3 गीत बेलचंदन गा लेगी। ऐसा करके बांट टाइमिंग पकड़ते, 3 घंटे कार्यक्रम देना है अपने को। जी जी। तो बांट देते थे। अच्छा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं ये गीत के गा रहा हूँ तो मैं गाने नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। सब और सबके गीत बटा हुआ था जी। आपको ये गाना है, आपको ये गाना है, आपको ये गाना है। वो समय जब कार्यक्रम दे बार जाओ अपन गांव में, कैसे टाइप का माहौल रहे? अरे तरोताजा कर देते दर्शक मन से। क्या बात है भाई, उस समय बता रहा हूँ ना मैं, सब सर दिखते थे। अच्छा। मंच में खड़े होना मतलब, और इतने तादाद में पब्लिक में क्या बताऊँ जी। हाँ, वो समय के वजह से अपन रात का कार्यक्रम चालू करो, मान के चलो। अब यहाँ से जैसे कि अपन कोई 60-70 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है, तो थोड़ा हम लोग खैरागढ़ में कार्यक्रम। हाँ, यहाँ से आप खैरागढ़ के वो देख लो कितना किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर है ना। तो यहाँ से अगर हम 7 बजे भी निकलते हैं, 8 बजे भी निकलते हैं, तो खैरागढ़ है कितना दूर, 1-1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुँच जाएंगे। 2 घंटे मान के चल, तो 8:30-9 के बीच में स्टैंड हो जाएगा। 9 बजे के आसपास चालू बिल्कुल निश्चित है। तो ओकर पहली से दर्शक मन पहले बैठ जा रहा है, पहले से बढ़ जा रहा है, बोरा दिशा के। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि वो नाम से प्रचलित रहे ना। बिल्कुल नाम से सुनते रहे, क्योंकि ये गीत बहुत पहले से चला थे आकाशवाणी से। हमारा फायदा वहीं से, आकाशवाणी से सब सारी गीत जब ब्रॉडकास्ट हुई, किशन गंगलेरी उस समय रिकॉर्डिंग करे यहीं यहाँ, वो मन यूनिट लेकर आ जाए यहाँ। अच्छा, स्वयं घर में ही आ जाए? हाँ बिल्कुल, यहाँ आना है। अच्छा। हाँ, सारी गीत यही नहीं, पुरोहित लाज में रिकॉर्डिंग हुआ है। पुरोहित लाज देखो ना ऊपर में जी। हाँ, रात की रिकॉर्डिंग हुए वहाँ मन के। तो आप मतलब दर्शक मन के मैं दुलार मिले? बहुत 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 बता रहा हूँ आपको। एक 8 कोई गांव का आप मन ला याद आत हो, जो कार्यक्रम दे बर गए रहो, कुछ तेला तरोताजा हमारे दर्शक के बीच में आप करते हो, जो कुछ अच्छा मतलब घटना घटित हो, जो काफ़ी संख्या में लोग मन आए रही सो ही, या कुछ हटके जो वहाँ कोई हुई तेला? आपको अब मैं खरियार रोड की बात बता रहा हूँ जी। राजा कड़िया है ना जी। अब यहाँ बहुत दूर पड़ता है वो जी। हाँ, बॉर्डर है, उड़ीसा बॉर्डर जी जी। हाँ, तो वहाँ पर पहुँचना था हमको रात को। पहुँचते गए, खाना खाते, अब रेस्ट करना है, होटल में खाना खाना है सबको, भूखे प्यासे कलाकार जा नहीं सकते ना भाई, बीच में रेस्ट करना है, तो खाना खाना है, फिर निकलना है। वहाँ भी गए, सही टाइम पे पहुँचे अपन वहाँ। हाँ। सही टाइम पे पहुँचे। अब वही बाजार चौक में हुआ था कार्यक्रम। हम क्या बताएं, बोले इतने मंच में सर दिख रहा था। मैं जब खड़ा हूँ ना, मैं बोले सर किरार भाई, वो तो कोई दिख भी नहीं कर रहा है, सब मुंडी दिखा था भाई, बोले हाँ। और लाइट, उस समय लाइट वो लाइट था अपना, ये वाला लाइट नहीं था। हाँ। बल्ब वाला लाइट है। और चार था उस समय।
तो हम गीत को समझते थे छत्तीसगढ़ी जो उड़िया उड़िया कल्चर के कार है वो बॉर्डर पड़ मिला जाता के तो उड़िया कल्चर हाँ है ना। तो उस समय उड़िया गीत तब तक गाते नहीं थे, ये तो बाद में आया है सब। अच्छा तो हम छत्तीसगढ़ी गीत को समझते थे जो जी आना जाना प्रदान तो होती थी, दुर्ग रायपुर ये सब हिसाब किताब मतलब उनका आना जाना होता तो समझ लेते थे, ऐसी बात नहीं, कोई कठिन नहीं था, जी मगर बहुत तल्लीन से सुनते थे भाई हम लोग जी जी गीतों को। अभी तो और फिर हमारे पास कोई वो फुलहर वाले गीत नहीं है, नहीं है बिल्कुल शिक्षापद गीत हमारी। शिक्षा पे हम जनता को क्या दें, जनता को किस मार्ग में ले जाएं उसको, उसके मानसिकता को तौलते थे हम लोग, यार ये गीत अच्छा है, शिक्षापद गीत है। इसलिए बड़े से बड़े कलेक्टर के साथ बैठ के हमने सब चीज़ किया है, जी खूब चाहते थे हम लोगों को, क्योंकि गीत ही वैसे मिला था हमको। और उसी तरह से गीत भी कंपोजिंग भी अच्छा हुआ था, म्यूज़िक भी अच्छा हुआ था, हम इस ढंग से ढले थे उसमें जी कि यार ये गीत ऐसा होगा तो ये क्योंकि ये सदाबहार गीत हैं ये सब, जितने सारे कंपोजिंग गीत हैं ना हमारे पास है सदाबहार गीत है, आज भी उसको कोई नहीं काट सकता उसको, मेरा दावा है। और आज भी सुनते हैं लोग, जी बिल्कुल पसंद करते हैं आज भी उसको। तो अभी अब देख लो, अब इतना साल हो गया, लोग रूबरूब नहीं हुए, मेरे साथी लोग कई लोग तो निकल गए यहाँ जी से, बिल्कुल और मैं ही एक दो बच गया हूँ, भगवान की उनकी दुआ है, आज उनकी आशीर्वाद से हूँ मैं। जी हाँ, अब पता नहीं ऊपर वाले क्या मंजूर है नहीं मालूम, परंतु अब जीते जी अब क्या करूँगा, कहाँ ये मेरे को तकदीर ले जाएगी ये नहीं मालूम मेरे को, मगर कोशिश रहेगा कि आप लोगों की सेवा में फिर से उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। तो ऊपर वाले है आप जी बिल्कुल अपन ला एक आठ आपन क्या गीत याद आत होई तो दर्शक मन से अपन गुनगुनाना चाहूँ जो आपके काफी दिल के जो करीब होई वो हाँ, गीत आप लोग ये मौसम के गीत सुना देते हो। बिल्कुल तैयार है हमारे दर्शक मन तो मौसम में क्या है भैया, जैसे कि ये बादल पानी जी और ऐसे पानी गिरत है जी हैं, तो किसान में भी हाथ धर के मुड़ी धर के सब बैठ गए, और कोई ज़्यादा पानी गिरा तो भी इंसान खतरा है, और कम पानी गिरा तो भी खतरा तो है, भी खतर है और दोनों आपसे मिलना है मरना है। जी झिमिर बरसे पानी, झिमिर बरसे पानी, देखो रे संगी देखो रे साथी, चुचुवावत है और वाती, मोती झरे खबरा छानी, झिमिर अरे झिमिर बरसे पानी, झिमिर बरसे पानी, देखो रे संगी देखो रे साथी, चुचुवावत है और वाती, मोती झरे खबरा छानी, झिमिर अरे झिमिर बरसे पानी। तो आप मन हा ये कलाकारी के जो क्षेत्र में कहे जा गुरु को ला मानते हो आप मन हा ये क्षेत्र में, या प्रेरणा स्रोत गुरु कहानी या प्रेरणा स्रोत आप? हाँ, मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे चाचा जी है, जी मैं उन्हीं से सीखा हूँ। ये सिखाया नहीं, बैठ के मेरे को गाना नहीं सिखाया, ये बजाना नहीं सिखाया, मगर उसके मुझे उनकी जो है ना हाँ, कला मुझे हाँ, उसको सही। दे दिया मुझे, जी उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा हूँ। वो गाते थे, वो ड्रामा में काम करते थे, जी जी तो उसी की रुचि मुझे मिला है। अच्छा, अब उसके बाद क्या, फिर ये जब पार्टी तैयार हुई नव अभियान अभियान, तो उसमें बहुत से गुरुजी मिलते जी, थे जी। राइटर वाले, उनकी गोद में उनकी शिक्षा, उनकी जो बात है, उनकी जो कलम है, उनकी जो है वो समझना भी ज़रूरी है। जी उसके अर्थ भी, जब तक अर्थ नहीं समझोगे तो गहराई में नहीं जा सकते आप। जा सर तो फिर कैसे गीत का सुंदर होगा। जी गीत को अगर सुंदर बनाना है तो गहराई में डूबना ही पड़ेगा। नहीं पड़े सवाल तो ये है ना, जी अगर ऊपरी गा दोगे तो वो नहीं होता उससे। ऊपरी गाने से कुछ नहीं, उसके गहराई में डूबो, उसके तर्क में जाओ, उसके नीचे उसको देखो, क्या राइटर ने क्या लिख दिया, गीतकार ने क्या लिखा है। या तो नहीं समझ में आता तो गीतकार से पूछ ली जाए, गुरुजी ये क्या है, इसके मतलब बता दो मेरे को। हम लोग भी पूछते थे, मुकुंद भैया तो कई बार ऐसे हुआ, मुकुंद भैया ये समझ में नहीं आ रहा है हमको, इसका अर्थ बताइए, तब हम डूबते थे उसमें। जी जी अब वो ज़रूरी है, जब तक वो डूबोगे नहीं तो मिले भी गीता। सर आप मन हाँ जैसे नव अभियान
आप मन के नवा बिहान में जुड़े रहो, ओकर बाद और कोई और दूसरा संस्था में जुड़े रहो आप? हाँ थोड़ा संथम जोड़ा था वो तुम्हारा पाठक जी, जी विमल गौर पाठक जी, लोग नौरंग कला केंद्र चला हुआ था, तो पाठक जी भी आते थे हमारे पास। जी जी पाठक जी भिलाई इस्पात का काम करते थे, जी। और मैं भी भिलाई इस्पात का काम करता था। मैं तो 8 साल तक काम किया हूँ जी जी बीएसपी में, सर्विस में, बीएसडी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र था जी। उस समय काम करता था। तो पाठक जी जानते थे मुझे अच्छे ढंग से, एक कलाकार आदमी है ऐसे। तो वो नवा केंद्र है ना, वो पार्टी चलाती थी, जी जी है ना, मुलाकात होना है, और जो और गैदरिंग होता था तो बीएसपी के गैदरिंग चलते थे जी जी 136 में। हाँ तो उस समय वो अनाउंसर थे, ये उनके उन्हीं को सौंपते थे, कलाकार को लाना, ले जाना, छोड़ना, ये करना, बीएसपी गाड़ी मिलता है, ये करना वो करना, ये ना, तो ये सब उन्हीं को पड़ते थे, तो जानते थे, तो उनके साथ चलते, उनको जरूरत पड़ती थी तो हमको ले जाते थे वो लोग। हाँ, वैसे ऑलरेडी हम तो थे ही, हाँ, तो संबंध बहुत सारे काम आ जाता है ना अपने लिए। हम वो अपने पार्टी चला रहा है, हम अपने जा रहे हैं, जो जरूरत तो हर कलाकार को पड़ती है, जैसे मेरी जरूरत पड़ गई तो मैं आपको उठा के ले जाऊँगा, सीरियस बात, आपके क्लब में अच्छी बात, वही स्थिति है। मैंने उनके साथ भी गया है, सोना अभियान के साथ भी गया है, और ऑर्केस्ट्रा में ऑलरेडी था ही मैं। आकाशवाणी में पदार्पण कैसे टाइप के हिसाब मन के? ये सब प्रोग्राम ये ले जाते थे ना, जी ये सारे गीत रिकॉर्डिंग होगा था। अच्छा, आकाशवाणी में जो उद्घाटन नहीं हुई थी उस समय, आकाशवाणी का उद्घाटन, उस समय उद्घाटन में हम ही लोग थे। अच्छा अच्छा जी जी फीता काटने वाला हम ही लोग थे। अरे वाह। हाँ, तो तीन ही पार्टी थे मेरे भाई, चंदेरी गोंदा, नवा बिहान, सोना बिहान, ये तो नहीं थे, और तीनों ही आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट होती थी। जी जी तो कौन दिया है बताओ ना मेरे, जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ दौड़ के चले जाते थे यूनिट की, क्योंकि उनको तो चाहिए था कल्चर कार्यक्रम चाहिए था उनको, तो हिसाब से चलते थे। अब हम अंबिकापुर में कार्यक्रम भी दिए, तो वहाँ के यूनिट पहुँच जाते थे लेकर पूरा सामान साजो सहित पूरा। हाँ, कार्यक्रम कारली में, अंबिकापुर से कारली 80 किलोमीटर है, कोयला खदान है वहाँ भी कार्यक्रम हुआ था, तो पूरा यूनिट चले जाते थे। अंबिकापुर में कार्यक्रम हुआ था, सबसे जानते थे अंबिकापुर में नवा बहन का कार्यक्रम हुआ है। तो ऐसे ही साल आने के बाद यदि गणेश दुर्गा आते थे तो बुक होना ही है, 15 दिन पहले बुक हो जाता था हमारे यहाँ, फुर्सत नहीं है यहाँ, तो 15 दिन का 20 दिन 22 दिन के बाद घर आता था मैं। अरे बाप रे, क्या करोगे? नहीं हाँ, वो समय तो बिल्कुल जब है कार्यक्रम तो देना ही पड़ी, दर्शक मतलब नाराज भी नहीं कर सकते, नहीं करते है ना, बुकिंग जी, और जिम्मेदारी बकती है। बिल्कुल। अब उस समय मैं जाता था, फिर भी मैं अब इतने लंबे रनिंग में सवेरे पहुंच नहीं पाते थे, अब ड्यूटी भी ड्यूटी था, तो साले बड़ा कष्ट में था मैं, ले दे के ड्यूटी चल रहा था मेरा, मगर उस साल पे नहीं हो पाया। मैं अपने लाइफ को ख़राब कर दिया मैंने। ख़राब क्या करूँ, अब वो समर, अब वो कला का जो जुनून है, कला का जुनून था, और यही से मान के चला उस समय। हाँ, जुनून था कला का। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अपन कौन से एरिया में देखो बात करन तो नवा बिहान में, जैसे कोई क्षेत्र हो यहाँ पर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई तो रतनपुर, बिलासपुर के एरिया पूरा। अच्छा, ज़्यादा उड़ान जाओ बहुत ज़्यादा बुक हुए हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ, और दूर दूर हुए, ऐसे कोई बात नहीं। मैं पेपर जिस दिन आई ना तो बता दूँ फटाक से, ये हाँ, ये यहाँ दे, लोरमी में है, खरौरा में है, बिलासपुर में है, रायगढ़ में है, और तो टाटा में है, दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली जी है, और तो वैसे बोले तो बहुत से, बहुत जगह, ऐसा कोई बात कार्यक्रम की कमी नहीं था हम लोग। अच्छा। हाँ, सबले ज़्यादा मेला मरे टाइम में लगा रही, सोही बात करन तो। हाँ, बस यही तो सीजन है, कलाकार की सीजन यही है। नवरात्रि मेला, नवरात्रि में है, गणेश दुर्गा, यही होकर सीजन है, तो गए पूरा मड़ाई मेला तक। जी जी। हाँ, दीपावली से पूरा वही बस वहीं में जाना है, क्योंकि कलाकार वही सीजन में मिलते हैं, बाकी समय तो नहीं मिल पाए बेचारे। हमार मोर मितान चैनल के देखिए दर्शक मन ला, आज के युवा पीढ़ी मन ला संगीत के लाइन में के क्षेत्र में जैसे आना हो चाहत हो, ही आप वरिष्ठ हो, काफ़ी समय से देखत आत हो कला संस्कृति ला, हमार लोकगीत संगीत ला, आज के युवा पीढ़ी मन ला का संदेश, का सुझाव देना चाहो आप मन? यार, मैं तो कभी कभी देखता हूँ टीवी ना जी, तो मैं बंद कर देता हूँ।
छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, क्योंकि वो गीतों में वो रस नहीं रहता, अच्छा, वो संगीत में वो बात पैदा नहीं हो पा रही है उससे। अब पोलर टाइप के गीतों के देते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता ऐसी सब चीज़ों। कुछ अच्छी सी मेहनत करो, भले समय लगे, भले समय लगे, और नहीं तो पूछ लेना चाहिए आदमी से, यार संबंध बनाई है आप उससे जिससे आपको एक मार्गदर्शन मिल जाए। ऐसे नहीं कि मैं अरे मैं तो कला खोल लिया हूँ, मेरे क्या जरूरत किसी के पास जाने के लिए, उसी को ले डूबते हैं लोग। वो नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाके पूछूं, मेरे में बेइज्जती या मर्यादा से वो हो रहा है, ये भावना ही गलत है। जिसको पाना है भैया तो उसके पास जाना ही पड़ेगा आपको। वीर गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊंगा भैया, सोचने वाली बात है नहीं। तो जब तक गुरु पास नहीं जाओगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों से, तो हम लोग चाहते नहीं, वो तो उतने भी सिमट जाते हैं, तो कहाँ से चलेगा, साल भर नहीं चलते, ख़त्म पार्टी उनकी। सही बात है, वो बात पैदा नहीं कर पाते ना, और फिर वो बात में होना ही भी चाहिए, और संगीत में वो बात पैदा करो। जी, संगीत में अगर तुम्हारा दिल को छूने वाली जो संगीत है ना, वो चीज़ पैदा करो तो साले 20 किलोमीटर दूर से भी हो तो पलट के आ जाना चाहिए। ये हुआ है अपने साथ। अब आप मन के ये गीत मन में भली भांति हमारा देखे सुने पर मिलते ये गीत, जी हाँ, जो कहा तो आप मन। तो धर्माकर जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप मन अपन कीमती समय निकाल के हमला समय दे होते, खबर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। बहुत धन्यवाद भाई आप मोर यहाँ आए हो, और 2-3 बार हो गए भाई वो करते कि हाँ इंटरव्यू हो नहीं पाई है ना। और मैं दर्शक मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और जो बोले हों बोले आप ध्यान दें, और कलाकार भी मैं चाहता हूँ कि कलाकार अच्छा ढंग से मेहनत करे बोला, और जाना चाहिए बड़े गुरुओं के पास, जाना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन लेना चाहिए उनको। अगर आपके पास वो है तो कुछ पूछ लेने से मर्यादा ख़त्म नहीं होती है ना, तो उससे मिल मुलाकात करोगे तो आपका रास्ता मिलेगा, और नहीं करोगे भैया आप में तो फिर वो वही बात हो जाती है ना, फिर तो सिमट जाओ आप लोग, तो सिमट जाते हैं आप। तो और ज़्यादा क्या कहूँगा फिर मैं आप लोगों से, मेरे तो बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वो आप लोगों के साथ वो बात करने का मौका मिल रहा है, यही तो आपसे वो करूँगा। तो संगवारी हो, रेरी समर बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक गायक संगीतकार भीखम धर्माकर जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति कला संस्कृति ला काफ़ी समय से उजागर करत आते, बगरात आवत है। बात कर हमारे कहे जाए तो मूल जो हमार संस्कृति है और जड़ यही जो वरिष्ठ कलाकार है वही मन हमार संस्कृति ला संजो के रखे हैं, और काफ़ी समय से निरंतर आज भी भले कार्यक्रम दे बर नहीं जाए, लेकिन जहाँ अभी घर में भी रही जैसे रहते तो बिल्कुल गुनगुनात रही गीत संगीत ला। और ऐसे नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति से दूर हो गए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़े हुए हैं, और लगातार सेवा करत हमारे छत्तीसगढ़ माटी के, छत्तीसगढ़ महतारी के। और मैं आशा करत हूँ आप मन ला बिल्कुल हमार छोटे से गोड बात बिल्कुल पसंद आई सो ही, और पसंद आई सो ही, और बिल्कुल आप मन ला हमर मन के जो गोड बात से बहुत कुछ जाने बार सुने बार मिली सो ही हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ले लेके। तो अभी के लिए मोला द विदा। आगो भी ऐसे नवा पुराना कलाकार हो चाहे नवा कलाकार हो, जम्मो प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला आप मन के बीच में हमारे मोर मितान चैनल के खास कार्यक्रम हमार सगा के माध्यम से लेके आवत रहीबो। अभी के लिए मोला द विदा। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन संजय साहू के साथ ध्रुव। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हमारे ये वीडियो अगर यूट्यूब में देखा तो बिल्कुल यूट्यूब के हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर दो। ओखर अलावा हमारे मोर मितान के न्यूज़ पोर्टल भी है, तो www.mormitan.in में जाओ तो मैं भी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए खबर के अपडेट आप ला मिलत रही। तो संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।